Welcome to our top classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today we will discuss some important questions which are included in the previous year examinations from the chapter amines. Okay, so let's start. First question is acetamide is heated with bromine in presence of KOH. Means what happens? क्या होता है जब एसिटामाइड को हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से और किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में. देखिए एमाइड्स की, किसी भी एमाइड की जब रिएक्शन होती है ब्रोमीन और KOH से, तो वो रिएक्शन होती है हमारी कौन सी, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, या इसको मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन. HDR आपको पहले भी पढ़ाई है. ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी कौन सी, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन. कैसे, एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3CONH2. ये किसका फॉर्मूला है, एसिटामाइड का. ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे, ब्रोमीन से और KOH से. 4KOH यूज करेंगे हम यहाँ पर. तो क्या होता है, ये CO ग्रुप सेपरेट हो जाता है, ये हमारा एमाइड से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमीन में. ठीक है, 1 कार्बन एटम लेस, जितने कार्बन एटम यहाँ होंगे उससे एक कम कार्बन एटम वहां पर प्रेजेंट होगा अमीन में. फिर क्या होगा, 2Br है तो 2Br किससे रिएक्शन करेगा, 2K से क्या बना लेगा, 2KBr प्लस रिमेनिंग K जाएंगे हमारे K2CO3 की फॉर्म में और प्लस 2H2O. ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. क्लियर. सेकंड है हमारा एन एल्काइल आइसोसाइनाइड. एल्काइल मतलब R ग्रुप, आइसोसाइनाइड मतलब NC. इसका रिडक्शन करा रहे हैं हम, रिड्यूस्ड विद LiKAlH4, LiAlH4 की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा. यहाँ आते हैं, रिडक्शन से क्या प्रोवाइड होते हैं हमें, नेसेंट हाइड्रोजन. तो 4 हाइड्रोजन हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमारी अटैच, एक हाइड्रोजन हमारी अटैच होगी किससे, नाइट्रोजन से, और एक हमारी होगी, 3 होंगी हमारी किससे, कार्बन से. तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइसोसाइनाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन में. अगर यहाँ पर साइनाइड्स होते, CN ग्रुप होता तो वो प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता. ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन बीच में प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी अमीन. ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. देखिए किसी भी कंपाउंड को जब हम मीटअप करते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ, तो वहां पर होता है हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन. तो नाइट्रोबेंजीन हमारा क्या होगा, बेंजीन पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा और इसका नाइट्रेशन कराना है हमें किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4. अब देखिए नाइट्रेशन होगा तो NO2 ग्रुप अटैच होगा. वो डिपेंड करेगा कि वो किस पोजीशन पर जाएगा, ऑर्थो पर, पैरा पर या मेटा पर. वो डिपेंड करेगा. यहाँ जो ग्रुप प्रेजेंट है NO2 ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये कहां भेजेगा उसको, आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पर. ठीक है, तो NO2 और इसके मेटा पोजीशन पर भी हमारा क्या आ जाएगा, NO2. तो यह जो हमारा कंपाउंड बन गया, ये कौन सा बन गया, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन. मेटा पोजीशन पर है और 2 नाइट्रो ग्रुप है, तो मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन. ओके, क्लियर हो, तीनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आई. सो नोट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंजामाइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड एक्वस KOH. जो अभी हमने एसिटामाइड की रिएक्शन कराई थी ब्रोमीन और एक्वस KOH से, कौन सी रिएक्शन थी, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. वही रिएक्शन सेम यहाँ पर होगी. बेंजामाइड का फॉर्मूला होगा C6H5CONH2. ठीक है, ये बेंजामाइड है, इसकी रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन से और KOH से. सेम वही रिएक्शन होगी. बेंजामाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनिलीन में, प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O. ठीक है, वही रिएक्शन है सेम, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट है बेंजोनाइट्राइल. बेंजोनाइट्राइल मतलब बेंजीन पर CN ग्रुप अटैच होगा. इसका रिडक्शन करा रहे हैं हम LiAlH4 की प्रेजेंस में.
रिडक्शन मैंने अभी आपको बताया, अगर CN ग्रुप होगा तो क्या बनेंगे, प्राइमरी अमीन। यहाँ CN ग्रुप है तो हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन। कौन सा, CH2NH2, दो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होंगे, दो ही नाइट्रोजन से। अगर यहाँ होता है NC जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो बनते हमारे सेकेंडरी अमीन। ये बन गया हमारा कौन सा, बेंजाइल अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन है बेंजाइल अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेंजाइल अमीन, यही बेंजाइल अमीन जो अभी हमने नोट किया है, इसकी रिएक्शन करानी है 2 मोल्स ऑफ CH3Cl से, CH3Cl से। अब देखिए 2 मोल्स ऑफ CH3Cl से रिएक्शन होगी तो ये दोनों हाइड्रोजन दो Cl के साथ सेपरेट हो जाएंगे 2HCl की फॉर्म में, और यहाँ क्या अटैच हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन के प्लेस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप। कैसे, CH2N, N से जुड़ जाएगा यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका नेम भी आप बना सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं मिथाइल ग्रुप तो NN डाई मिथाइल, और किससे बना है ये, बेंजाइल अमीन से, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, NN डाई मिथाइल बेंजाइल अमीन। ओके, तीनों क्वेश्चन समझ में आया आपको अच्छे से। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमारा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिनिमम 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यही वाले आते हैं। आइडेंटिफाई करना होता है इन क्वेश्चंस में ABCD कंपाउंड को। कुछ रिएक्शंस आपको दे दी जाएंगी, कुछ पर्टिकुलर नेम्स दे दिए जाएंगे, कैटलिस्ट दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि A कंपाउंड कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है, D कौन सा है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आप तभी बता सकते हैं जब आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारी रिएक्शंस लर्न हो। ठीक है, आपको पता हो कि एक्चुअल में ये कंपाउंड कौन सा होगा, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा, तभी आप इनका आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ हिंट मिलने चाहिए आपको, जिससे कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। पहला हिंट देखिए, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C7H7ON। इसकी रिएक्शन हो रही है, सीरीज चल रही है एक रिएक्शन की, और ABCDE कंपाउंड बनते हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये रिएक्शन आपको दे दी। अब देखिए ये जो कंपाउंड है A C7H7ON, इस फॉर्मूले से तो बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड होगा। देखिए इस कंपाउंड की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन और KOH से, तो अमीन बन रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन अभी मैंने आपको पढ़ाई, कौन सी रिएक्शन है जिसमें ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन होती है, मैंने फर्स्ट रिएक्शन और फोर्थ क्वेश्चन जो कराया अभी, फर्स्ट और फोर्थ दोनों यही रिएक्शन थी। कौन सी रिएक्शन थी, होफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसमें अमीन बन रहे हैं। अब ये कौन सा अमीन है, एनिलीन। एनिलीन कब बनता है, जब यहाँ पर कौन सा कंपाउंड हो, एसिटामाइड, वो बेंजामाइड। ठीक है, यहाँ कौन सा कंपाउंड हो, बेंजामाइड। तो बेंजामाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H5CONH2। ठीक है, तो अगर आप इसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो यही आएगा C7H7ON। तो ये तो हमारा हो गया ए, इसका नेम क्या है, बेंजामाइड। ए को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसकी रिएक्शन कराई हमने किससे, Br2 + KOH से, तो हमारा क्या बन जाता है, एनिलीन। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, C6H5NH2। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे, क्लोरोफॉर्म और NaOH से। तो क्लोरोफॉर्म और NaOH से जब भी रिएक्शन होती है किसी भी अमीन की, तो स्मेलिंग कंपाउंड बनते थे, कौन से कंपाउंड थे वो, 4 स्मेल कंपाउंड, आइसोसाइनाइड NC। ये हमारा क्या बनता था, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ओके, आगे चलते हैं। ये हमारा डी हो गया, डी को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ए को आइडेंटिफाई कर लिया। आगे चलते हैं, किससे रिएक्शन हो रही है, एनिलीन की NaNO2 और HCl से एट 273 केल्विन। कौन सी रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो कौन सा कंपाउंड बनता है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। ये हमारा कौन सा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये कौन सा कंपाउंड था हमारा, बी। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम Ki से, तो ई बन रहा है। Ki से क्या हो जाएगा, यहां पर आयोडीन आ जाएगा, आई। ये बन जाएगा हमारा क्या, आयोडो बेंजीन। कौन सा कंपाउंड है, ई।
ठीक है। अब रिमेनिंग बचा है हमारा केवल और केवल सी। ठीक है, चलिए सी पर चलते हैं। सी कंपाउंड में क्या हो रहा है, यहाँ पर बी से सी बन रहा है हमारा। बी क्या है हमारा, N2Cl। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम इथाइल अल्कोहल से, CH3CH2OH। तो यहां पर रिडक्शन हो जाएगा, N2Cl सेपरेट हो जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। N2 चला जाएगा हमारा N2 गैस की फॉर्म में, और CH आ जाएगा हमारा HCl की फॉर्म में। रिमेनिंग क्या बचेगा, CH3CHO। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है ये हमारा बन गया बेंजीन, और ये कौन सा कंपाउंड है, सी। तो ए हमारा क्या आया, बेंजामाइड। बी क्या आया हमारा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। सी आया हमारा बेंजीन। डी आया फिनाइल आइसोसाइनाइड। और ई क्या आया हमारा, आयोडोबेंजीन। तो इस तरीके से हमने ए बी सी डी सबको आइडेंटिफाई कर लिया, उनके नेम नोट कर दिए, उनकी स्ट्रक्चर नोट कर दी, और किस टाइप से रिएक्शंस हो रही है वो सभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है बच्चों। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कंपाउंड है ए, C7H6O2 उसका फॉर्मूला है। उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, पर्टिकुलर रिएक्शंस हो रही हैं, ए बी सी डी कंपाउंड बनने हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं इन रिएक्शंस की हेल्प से। तो फर्स्ट हम ए को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए क्या कंपाउंड बन रहा है, एमाइड। एमाइड की किस रिएक्शन होती है, जो अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं हम किसकी, कि एमाइड्स बन जाए। तो हम एसिड्स की रिएक्शन कराते हैं किससे, अमोनिया से, जिससे कि हमारे क्या बन जाते हैं, एमाइड्स बन जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर, 7 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो 7 कार्बन से एसिड कौन सा बनेगा भाई, 6 कार्बन से तो हमारा ये बेंजीन रिंग बन गई, और एक कार्बन हमारा आ जाएगा COOH की फॉर्म में। तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। मतलब जो ए कंपाउंड है आपका वो कौन सा कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब हम रिएक्शन करा रहे हैं इसकी NH3 से। तो NH3 के साथ जब हम इसे हीट अप करेंगे तो हमारा ये CONH2 ग्रुप यहाँ आ जाएगा, C6H5 तो एज इट इज रहेगा जो बनाना है हमें, और यहाँ आ जाएगा CONH2। ये हमारा क्या है, बेंजामाइड, बट ये हमें ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, ए कंपाउंड पता चल गया हमें। अब हमें बी को आइडेंटिफाई करना है। बी कैसे निकलेगा हमारा, ये हमारा एक एमाइड है। एमाइड की ब्रोमीन और NaOH से रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बनते हैं इसमें, अमीन, जिनमें कि एक कार्बन एटम कम होता है ओरिजिनल एमाइड से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, NH2। कौन सा कंपाउंड बन गया, एनिलीन। ठीक है, ये हमारा कौन सा कंपाउंड होगा, बी। अब इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन हो रही है, ब्रोमीन से रिएक्शन होने पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, 2,4,6, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ भी ब्रोमीन। कौन सा कंपाउंड बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये आपको रिएक्शंस में पढ़ाया हुआ है। तो ए आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ई भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा बन गया ई, साथ में डी और रह गया। यहाँ पर ये जो एमाइड है इसकी रिडक्शन करा रहे हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन के थ्रू क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन, CH2NH2। ये हमारा क्या बन गया, डी कंपाउंड, जो कि हमारा क्या है, बेंजाइल अमीन। रिमेनिंग क्या बचा बच्चों, केवल और केवल सी। अब सी पर चलते हैं। सी यहां से बन रहा है बी के थ्रू, बी हमारा ये हो गया एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, एसिडिक एनहाइड्राइड से, तो सी कंपाउंड बनता है। ओके, तो सी कंपाउंड कैसे बनेगा, यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन होगी एसिडिक एनहाइड्राइड से CH3COO का होल ट्वाइस O। तो एक H सेपरेट हो जाएगा किसके साथ, CH3COOH के साथ, और ये COCH3 ग्रुप उसकी जगह अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन सेपरेट हुआ, NH बचा, यहाँ जुड़ गया COCH3। ये हमारा सी कंपाउंड है, और इसका नेम क्या होता है, एसिटानीलाइड।
ओके, तो ए आइडेंटिफाई हो चुका है, बी, सी, डी और ई, सभी पांचों के पांचों हमने कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनके नेम नोट कर दिए, उनकी स्ट्रक्चर नोट कर दिए। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हुआ? लास्ट जो दोनों क्वेश्चन कराया मैंने 7th और 8th, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो अमीन्स चैप्टर है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है, मतलब थ्योरी वाइज, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस क्वेश्चन, वो भी हमने सभी कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।